नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, आज 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 2023 हमारे लिए, हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक गौरवमयी क्षण लेके, गौरवमयी पल लेकर उपस्थित हुआ है। इस पल को, इस समय को हम सब भारतीय, 140 करोड़ भारतीय मिलके मनाए, हर्षोल्लास से मनाए। लेकिन ये सोचने का भी समय है, ये अपने मन में ये विचार करने का समय है कि ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता कैसे मिली। मैं बचपन से ही एक कविता पढ़ता था जो 2-3 पंक्तियों की है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, शक्ति से दिया हुआ। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, शक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, तीर पर कछार पर, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। दोस्तों, आजादी पाने के लिए हजारों मां को अपनी कोख सोनी करनी पड़ी। हजारों माताओं ने अपना सुहाग कुर्बान कर दिया। हजारों बहनें वैधव्य को प्राप्त कर गई और उसके बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। तो इस आज़ादी को सर्वोल्लास से हम मनाएं और अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में ये विचार भी करें कि हमें इसको कैसे संजोना है, हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है। क्या वास्तव में पूर्ण आज़ादी, जिसका सपना हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने देखा, चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा, सुभाष चंद्र बोस ने देखा, क्या हमने उसे प्राप्त कर लिया है या हमें और कुछ करना है? मुझे तो लगता है कि हमें और करने की जरूरत है। मैं अपने आदर्श कवि कुल शिरोमणि, महान काल दृष्टा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता आप लोगों के बीच में रखता हूं। इसको सुनिए और सिर्फ सुनना नहीं है, सोचना भी है, चिंतन करना है कि इस कविता में क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। क्या सोच रही होगी वाजपेयी जी की ये कविता लिखते समय। तो शुरू करता हूं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता
आजादी अभी अधूरी है, सब सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, यहां कवि का तात्पर्य सिर्फ कलकत्ते से नहीं है, ये तो बस उन्होंने एक इशारा किया है। आप देख सकते हैं अभी भी जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे भी हमारे भारत में देशवासी हैं जो आंधी और पानी में, बरसात में, जिनके ऊपर छत नहीं है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। क्या हो रहा है अभी भी 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद अभी भी सीमा के उस पार क्या हो रहा है? इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत पर स्वतंत्रता पर्व मनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए अभी से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। कितनी दूरदृष्टि दिखाई है वाजपेयी जी ने अपनी इस कविता में। हमारे संसद ने यह पारित किया है कि जो हमारा कश्मीर जबरदस्ती पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में ले रखा है, हम उसको एक न एक दिन वापस लेके रहेंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ वाजपेयी जी को ही नहीं, उन तमाम विभूतियों को जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। इसी के साथ मैं विराम देता हूं वाणी को। जय हिंद, वंदे मातरम।